जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको तीसरे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरे नवरात्रे की माता जो हैं वो है चंद्रघंटा। नवदुर्गा में इनका तीसरा स्थान है। उनका स्वरूप अति दिव्य, सौम्य और शौर्य से भरपूर होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती हैं और इनके 10 हाथों में शस्त्र होते हैं, जो उनके रौद्र और वीर स्वरूप को दर्शाते हैं। चंद्रघंटा माँ की स्तुति करने से आत्मबल और साहस में वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से व्यक्ति के अंदर निडरता, आत्मबल और साहस बढ़ता है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और सकारात्मक ऊर्जा से हम भर जाते हैं। और माँ चंद्रघंटा की कृपा से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। इनकी कृपा से शत्रु और विरोधी परास्त होते हैं तथा जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद शरीर को ऊर्जावान और रोग मुक्त रखने में सहायक होता है और इनके पूजन से कार्यों में सफलता मिलती है। विशेष रूप से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत फलदायी होती है। कुंडली दोषों का निवारण माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से चंद्र ग्रह से जुड़े दोष शांत होते हैं, जिससे मानसिक और पारिवारिक जीवन में सुख शांति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ को सुगंधित फूल, दूध से बनी मिठाई और कमल का पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन सिंदूर, लाल फूल और शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ के मंत्र का जप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्त को आंतरिक और बाहर सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होता है। संगत जी, जो भी संगत व्रत रखते हैं वो रख सकते हैं और जो नहीं रखते वो इनका सिर्फ रात को जोत जगा सकते हैं। और वैसे तो गुरुजी ने कहा है कि व्रत रखना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी बिना व्रत के भी माँ की आराधना कर सकते हैं। तो जो भी जिस प्रकार से माँ की आराधना करना चाहता है वो कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं आज के सत्संग की ओर। आज का सत्संग हमें एक अंकल जी का सत्संग है। वो हमें रोज़ाना अपने सत्संग भेजते हैं। छोटे छोटे सत्संग होते हैं उनके, और हम उनके अक्सर सत्संग अपलोड करते रहते हैं। वो हर टाइम गुरुजी का बहुत ही ज़्यादा स्मरण करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुरुजी से जुड़े हुए हैं। वो हर रोज़ अपना सत्संग ज़रूर भेजते हैं हमें। तो चलिए आज हम आपको उनके थोड़े से छोटे छोटे सत्संग सुनाते हैं। बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है उनके सत्संग सुनकर कि किस प्रकार से वो सभी जीवन की बाधाओं से लड़ते और सभी परेशानियों का सामना करते, कभी खुश भी होते हैं, कभी परेशान भी होते हैं, फिर भी वो गुरु जी का जाप करना नहीं छोड़ते, गुरु जी का सत्संग करना नहीं छोड़ते। वो सत्संग सुनते भी हैं और सत्संग करते भी हैं। तो आप जब उनका सत्संग सुनोगे तो आपको ज़रूर आपके किसी न किसी सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। बहुत ही प्यारे छोटे छोटे सत्संग होते हैं उनके। तो चलिए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। पिछले 1-2 दिन से मैं अपना शुक्राना नहीं कर पाया था, मैं मूवीज़ देखने में बिज़ी था। तो आज मैंने सुबह सोचा था कि मैं शॉप पर जाके गुरु जी का शुक्राना सत्संग अपनी संगत के साथ शेयर करूँगा। तो देखो, दुकान पे बैठ के वीडियो देखने लग गया मैं और मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन संगत जी, अभी मेरी दुकान के सामने वाली छत पर मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए
और कैसे दर्शन दिए, जैसे कबूतर आया और कबूतर ने मेरे को ऐसे करके देखा जैसे वो मेरे को देख रहा था और उसी टाइम उड़ गया, कि जैसे गुरुजी ने बोला हो बेटा भूल गया क्या, बेटा भूल गया क्या कि तुझे शुक्राना करना था। तो संगत जी मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ और मुझे 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा येलो कलर की बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरु पा के आ रहे हैं मेरे को, मेरी लव लाइफ के भी आ रहे हैं और क्या नाम बोलते हैं, मेरे बिज़नेस के लिए भी आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरुपा दे रहे हैं, गुरुपा ब्लेस भी कर रहे हैं। कल मेरी मम्मी थोड़ी सी बीमार थी तो अब उनकी तबीयत ठीक है। मैंने सोचा था उनको घर जाके मैं गुरुजी का जल दूंगा, पर वो मैं भूल गया। पर कोई बात नहीं, गुरुजी सभी फैमिली मेम्बर्स को ब्लेस करते हैं। और आज सुबह ही मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक संगत जी को गुरुजी ने, संगत जी के पापा को गुरुजी ने मतलब न्यू लाइफ ब्लेस की थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार थे वो। तो गुरुपा का हमारे जीवन में हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि असर होता है संगत जी, आप मानो या ना मानो। इवन देन हमारे हार्ट की कोर मतलब अंदरूनी कई चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है, जिनको हम डे टू डे जो हमारी प्रेजेंट लाइफ में चल रहा होता है उसको हम ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन इवन देन गुरुपा को हमारी वो भी चीज़ें पता होती हैं कि फाइनल मतलब कि ये आत्मा, ये रूह चाहती क्या है, और गुरुजी हमें उन सब चीज़ों से ब्लेस भी करते हैं। बस बदले में ये है कि वो बोलते हैं अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा संगत जी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। और वंस अगेन गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा आपका कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस की है। कोई बात नहीं, बहुत हाई फाई ज़िंदगी नहीं है, अगर आपकी कृपा होगी तो वो भी हो जाएगी, लेकिन कोई कमी भी नहीं है। मेन बात यह है कि कोई कमी भी नहीं है और बहुत अच्छी लाइफ है। संगत सभी संगत को गुरुपा ब्लेस करते हैं और जो ये चैनल शेयर करेगा उसको भी गुरुपा बहुत 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 ब्लेस करेंगे और सुनने वालों को भी बहुत बहुत गुरुपा ब्लेसिंग करेंगे गुरुपा। और गुरुपा ये जो स्ट्रीट्स में स्ट्रे जानवर घूमते हैं, गाय बैल और ये डॉग्स वगैरह, मैं यही कहना चाहूँगा अपनी संगत से कि आप भी इनको मतलब कि इनकी हेल्प करो, आप इनको कुछ खाने के लिए दे दो, इनको शेल्टर दे दो, मतलब इनके लिए करो, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, है ना। और ये भी एक बहुत अच्छा कर्म होता है हमारा और आप ज़रूर 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 इनको करें। इवन देन कोई ज़रूरी नहीं है जानवर भी हो, जानवरों को भी करो और ज़रूरतमंद कोई आदमी हो तो उसकी भी मदद आप ज़रूर करो, ज़रूर। इन सब चीज़ों से गुरुपा खुश होते हैं, क्योंकि गुरुपा की बनाई हुई सारी सृष्टि है और सृष्टि के अच्छे कामों में हम उत्सर्जन करने में अगर हम कुछ करेंगे तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अच्छे काम करो बस संगत जी आप। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी देखो अभी गर्मियाँ हमारे वहाँ ढंग से आई भी नहीं है और गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में बहुत ज़्यादा दर्शन देने शुरू कर दिए हैं। आज भी एक बटरफ्लाई आई, वो मेरी आस पड़ोस की सभी दुकानों पर गई और फिर मेरी दुकान पर भी आई, और उससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी बटरफ्लाई आई। और गुरुजी ने आज मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए संगत जी। तो गुरुजी का जितना भी धन्यवाद करे उतना कम है। और गुरुजी ने मुझे पैसा कमाने के लिए एक नई ऐप ऑनलाइन भी काम दिलाया है। अब देखो वो सक्सेसफुल रहेगा। वैसे तो गुरुजी ने उसको हरी झंडी दिखा दी है। तो गुरुजी हमारी लाइफ में चमत्कार करते हैं संगत जी, नो डाउट। आपको जिस चीज़ की भी कमी होती है ना, वो उसको पूरा करते हैं बिन बोले, सब कुछ जान दे। गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि आपको क्या किस चीज़ की नीड है आपको। बट यहाँ पर संगत का ये कर्तव्य बनता है कि गुरुजी से और कुछ ना मांगे, गुरुजी से गुरुजी को ही मांगे।
जब आपके हक में भगवान होगा तो आपकी लाइफ में कोई कमी कैसे हो सकती है संगत जी। और एक बात और जिक्र आती है, मांगो नहीं मानो। जब गुरु जी को हम मानने लग जाएंगे ना, मानने का मतलब होता है कि आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया उनको, तो फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस कंडीशन में भी गुरु जी को पता होता है कि मेरी संगत को क्या चाहिए, है ना। बस दोनों बातों का मतलब एक ही है कि जब भगवान आपके हक में खड़ा हो गया तो आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो भगवान स्वयं करेंगे। बाकी गुरु जी के वचनों को पालें और शब्द गुरबाणी करें, अमृत वेला करें। जो जो गुरु जी आपको बोलते हैं उसका स्ट्रिक्टली आप पालन करें और बाकी सब गुरु जी के ऊपर छोड़ दे संगत जी। गुरु जी अपने आप ही आपके सब रास्ते क्लियर कर देंगे। जो थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, वो हो सकता है आपके कर्मों की वजह से आए, तो उसको पार करने का साहस भी जो है वो गुरु जी ही देंगे। और जो चैनल इसको शेयर करेगा गुरु जी उसको भी बहुत 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 ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग कुछ इस तरह से है कि देखो, मुझे गुरु जी के साथ लगभग पूरी अच्छी तरह से तो याद नहीं है, पर 1.5 साल हो चुका है। और इन 1.5 सालों में गुरु जी ने मेरी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा परेशानियों का शोर था ना, वो ऐसे म्यूट कर दिया है जैसे हम टीवी को रिमोट से म्यूट कर देते हैं। संगत जी विश्वास मानिए, मेरी लाइफ में, मैं पूजा पाठ पहले भी बहुत करता था, फिर भी मतलब रोज़ डेली लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स आती थी और मैं कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके उनको फेस करता था। बट जब से गुरुजी आए हैं तो मानो वो मतलब प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं मुझे समस्याएं लगती ही नहीं है। मैं मतलब कि अपने आप में एकदम ऐसा चिल और कूल बन गया हूँ ना कि मैं किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। बस पहले मुझे जो छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब कर जाती थी, रोज़ का कलेश दुकान पर या घर पर मुझे डिस्टर्ब कर देता था, तो मेरे काम पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता था। बट अब इसका उल्टा है, अब मतलब मैं इतना फोकस हो गया हूँ अपने काम पर कि मेरे को बाहरी दुनिया का ख्याल ही नहीं रहता है संगत जी। और गुरुजी की वजह से मुझे टैरेट मैसेजेस आने भी शुरू हुए, टैरेट कार्ड रीडिंग के। और देखो संगत जी, मैंने गुरुजी को कभी कुछ नहीं मांगा, बस फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हूँ मैं, तो वही एक रहता था मेरा। लेकिन गुरुजी हमारे कोर हार्ट कि हमारे अंदर दिल में क्या चल रहा है, आपके भी दिल में कई डिज़ायर चल रहे होते हैं, बट आपका माइंड वही सब चीज़ें आपको दिखाता है जो आजकल दुनिया में चल रही होती है। आपके कोर ऑफ हार्ट के अंदर क्या चल रहा है वो बहुत कम लोग एहसास कर पाते हैं। तो संगत जी देखो, मुझे पिछले कुछ एक दिनों से अपने पुराने लव के मैसेजेस मत के बारे में आ रहे हैं कि वो आपको मिलने आएगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी। आपका पुराना प्यार जो है, बस आपको अपने लाइफ में संतुलन बनाकर चलना है। और मैं इसको, चाहे ये टैरेट से ही भेजा गया मैसेज है, बट मैं इसको गुरुजी का आदेश ही मानता हूँ। जो भी मैसेज हमें मिलते हैं वो टैरेट के हों या नीम करोली बाबा के हों, वो देखो आप गुरुजी को मानने के बाद ही, जब गुरुजी के हम संगत बन जाते हैं उसके बाद ही रिसीव हुए मेरे को ये मैसेज। इससे पहले मुझे होते थे जो वो अफर्मेशंस होती थी वो मैं सुनता था। तो आप देखिए ऐसे ऐसे संदेश आ रहे हैं और गुरुजी का बहुत मिरेकल है मेरी लाइफ में। तो अभी भी कई चीज़ें तो मुझे सपना ही लगती हैं जिन चीज़ों के मुझे मैसेज आते हैं। बट जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये गुरुजी ने कहा है और गुरुजी ने कहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ें सत्य होती हैं। गुरुजी का हर एक मैसेज सत्य होता है। आज ये भी मुझे एक सत्संग मैंने सुना और
बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मुझे सुनने का मौका मिलता है। बस गुरु जी मुझसे यूं ही शुक्राना सत्संग सुनते रहें और मैं सुनाता रहूं, बस यही आशा है मेरी संगत जी। और मतलब पूरी दुनिया में भटक कर देख लिया है ना, पर गुरु जी के वहाँ आकर जो आराम सुकून मिलता है ना संगत जी, वो कहीं पर भी नहीं है। तो इसी के साथ आज का मैं सत्संग यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे रोज ही तिथि रूप में दर्शन देते हैं। उन्होंने आज भी मुझे तितली रूप में दर्शन दिया और मैंने जय गुरु जी कहा। और संगत जी, मैं इस बार जब चंडीगढ़ से वापस आ रहा था अपने घर के लिए, तो गुरु जी ने मेरे 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होने दिए। मैं जैसे ही बस से उतरा, मुझे सुपर फास्ट बस, अपने घर तक आने वाली बस मिल गई, जो कि बहुत ही फास्ट पहुंचाती है। उसके लिए भी गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद। और शंकर जी, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, तो नया ब्रेसलेट तो गुरु जी का मुझे हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले आया था, वो तो मैंने पहन ही लिया था। लेकिन जो पुराना ब्रेसलेट मेरे हाथ में था, वो अपने आप ही संगत जी टूट गया। हो सकता है कोई बहुत बड़ा कष्ट हो, गुरु जी ने मेरा वो कटवा दिया। उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और संगत जी, मैं बहुत अपसेट हो गया था अभी पीछे से, और मैं गुरु जी को बहुत भला बुरा कह रहा था कि गुरु जी मेरा ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये फलाना ढिमका। तो अगले दिन ही देखो मुझे मैसेज आ गया कि पुत्र, सब्र नहीं छोड़ते, मैं धीरे धीरे तेरे को सब कुछ ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे पास रहते हैं और हमें गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अभी आपने ये सत्संग सुने। अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे हों तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी इसी तरह से अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।